और आज फ्री मिल रहा है 3 रुपए में और 0 रुपए में कोई बड़ा अंतर नहीं है। जो पेट्रोल 60 रुपए लीटर मिलता था वो पेट्रोल 100 रुपए लीटर मिल रहा है। फिर ये न्यू रो है ना सो कॉल्ड बोले अब हम बेरोजगार 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 जिन करके खाना है ना वही भी करके खाएंगे। अखिलेश के जमाने में जो आवाज मिलते थे ग्रामीणों को वो आवाज मिलते थे 3.5 लाख रुपए के। काम हुआ है, अच्छा काम हुआ है उत्तर प्रदेश में। हमारे उत्तर प्रदेश में काफी रोड बने हैं, लाइट अच्छी आ रही है, काफी अच्छा काम हुआ है हमारे यूपी में। इससे बाहर निकल के जो है ना आपको कई रोड अच्छे नहीं मिलेंगे, कई लाइट अच्छी नहीं मिलेगी जितना हमारे यूपी में बेहतर हुआ है। प्रधानमंत्री आवास योजना इनसे ये पूछो किस किस को मिलती है, ठीक है। अच्छा दूसरा ये पूछो इनको आयुष्मान योजना किसका नाम पूछ के दी जाती है। खड़े हो जो तलवार काट कर, ऐसे नहीं होता। अपना दिमाग लगाओ पहले थोड़ा बहुत, थोड़ा आंख खोल कर देखो कि हाँ भाई पहले क्या थी सिचुएशन और अब क्या है। कोई रिएक्शन होता था, एक्शन होता था तो वो एक तरफा हो जाता था पहले। अब क्या होता है ना, कोई अगर एक्शन होता है ना तो वो सामने वालों का रिएक्शन आने लगा है। पहले एक तबका पूरी तरीके से जो बहुसंख्यक समाज था वो पूरी तरीके से दबा हुआ था। बहुसंख्यक समाज पूरी तरीके से दबा हुआ था, ठीक है। लेकिन अब वो बहुसंख्यक समाज का थोड़ा सा किस आधार पे अखिलेश जी ने अपने टाइम पे कौन से काम किए थे एक बार बता दीजिए। जैसे आप अनगिनत काम है, जैसे कि बच्चों को लैपटॉप दिए और महिलाओं को जो गरीब साइकिल दी, जो गरीब बच्चों की गरीब महिला वो परिवार की कन्या है उनकी शादी कराई अखिलेश यादव जी ने। कन्या विवाह योजना निकाली और सबको पेंशन दी अखिलेश यादव जी ने। ऐसे अनेक कार्य हैं जो अखिलेश यादव जी ने। उत्तर प्रदेश की जनता को ये सब नहीं मिल रहा है क्या? राशन नहीं मिल रहा है, पानी नहीं मिल रहा है, बिजली नहीं मिल रही है, ये सारी योजनाएं नहीं मिल रही है, वृद्धा पेंशन नहीं मिल रही है। पहले से मिल रही है, वो तो पिछली सरकार भी देती आ रही है, ये दे रही है तो क्या नया कर रही है। और जो 5 किलो जो राशन फ्री मिल रहा है वो पहले दूसरी गवर्नमेंट के राज में 3 रुपए किलो मिलता था और आज फ्री मिल रहा है 3 रुपए में और 0 रुपए में कोई बड़ा अंतर नहीं है। जो पेट्रोल 60 रुपए लीटर मिलता था वो पेट्रोल 100 रुपए लीटर मिल रहा है। ऐसा है ना मैडम, पहले बिना कुछ करे सब कुछ मिल जाता, ठीक है। पहले कुछ लोग है ना बिना कुछ करे सब कुछ मिल जाता, कुछ करने की जरूरत नहीं थी। ईब थोड़ा बहुत नु है ना कि चलो सरकार ने अपना कति जमा फ्री कर दिया, ले भाई जमा हम फ्री हो लो, ठीक है। जिन न करके खाना है ना, फिर ये न्यू रो है ना सो कॉल्ड बोले अब हम बेरोजगार 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 जिन न करके खाना है ना वही भी करके खाएंगे, ठीक है। और जिन न्यू है ना कि हाँ भाई पिछली सरकार मारता घर आण के दे जा कर दी, जिसके घर में आण के दिया कर दी ना मैडम मैं वोट देवांगे। और जिसके घर में नहीं आण के देवे थी ना, जिसके घर में जिसने कमा के खाने की आदत है उन्हें नहीं चाहिए। लोगों को राशन मिल रहा है, इससे पता लगता है देश की जनता कितना दिया बताइए। रोजगार नहीं दिया योगी जी ने। कितना रोजगार दिया? 10 साल होने वाले सरकार को रोजगार बताइए। अखिलेश के जमाने में जो आवाज मिलते थे ग्रामीणों को वो आवाज मिलते थे 3.5 लाख रुपए के। प्रधानमंत्री आवास योजना तो सभी को मिल रहा है पूरे भारत में। प्रधानमंत्री आवास योजना इनसे ये पूछो किस किस को मिलती है, ठीक है। अच्छा दूसरा ये पूछो इनको आयुष्मान योजना किसका नाम पूछ के दी जाती है, ठीक है। राशन किसी का नाम पूछ के दिया जाता है। मैडम ये तो देखो प्रोपेगेंडा है और ये सब न समझ में आवे, आप कितने चला लो कितने ना चला लो, ठीक है। अगर कोई अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करेगा तो उसने अगले तक पता चल जाएगा। लेकिन हाँ अगर आपने चलना है किसी की भाई हाँ भैया मेरा का वो है या मेरा वो है, मैं तो उसके कहनी करनी पर चलूंगा, उसके पीछे पीछे चलूंगा। इंसान को सबसे पहले अपने आंख खोलनी चाहिए, दिमाग खोलना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद कोई डिसीजन लेना चाहिए ना न्यू ना कि भाई हाँ कि किसी के भी मतलब किसी ने बस ला लिया भाई मैं कह दूं भाई हाँ 4 लोग मेरे पीछे हैं भाई हाँ हमने नू करना बस खड़े हो जो तलवार काट कर, ऐसे नहीं होता। अपना दिमाग लगाओ पहले थोड़ा बहुत, थोड़ा आंख खोल कर देखो कि हाँ भाई पहले क्या थी सिचुएशन और अब क्या है। देखिए योगी जी में कुछ ना कुछ कमी तो होगी, इसलिए नरेश जैसे लोग हैं वो नाराज है। मैडम कह रहे कि रोजगार को लेकर बात नहीं करते योगी जी और एक तरफा कार्रवाई होती है। कहीं ना कहीं राशन पानी जो मिल रहा है तो पहले की सरकारें भी दे रही थी, इसमें क्या? वो मैडम एक्चुअली दर्द देखो इस बात का है कि वो ना स्ट्रेट फॉरवर्ड होके बोलते हैं। वो ये नहीं बोलते कि भाई हाँ कि मेरे को वोट चाहिए, उन्होंने जो करना है खुल के करना है, सामने आके बोलते हैं, पीछे नहीं बोलते किसी के। जो भी बोलते हैं डेंटिंग पेंटिंग अगर करनी है तो सबकी करनी है भाई। जो भी उत्पात मचाओगा, जो दंगा करेगा, फसाद करेगा, जिसका जो कुछ है फिर उसने वही मिलेगा, जो जैसी करेगा वैसी भरेगा, ठीक है। तो सीधा हिसाब रखो, उनका ये नहीं है कि भाई हाँ मैं इनकी चापलूसी कर लूं, इनका वोट चाहिए, उसकी चापलूसी कर लूं, उसका वोट चाहिए ना। जिसने देना वो ऐसे ही दे देगा और जिसने नहीं देना ना दो भाई। आप कहाँ से सर? मैं बाहर से हूँ मैडम। बिहार से? नहीं बाहर से हूँ, यूपी से। यूपी से नहीं है? यूपी से हूँ सर। यूपी में कहाँ से? बिजनौर से हूँ। 27 में किसको लेके आएंगे मुख्यमंत्री के रूप में? 27 में किसको लेकर? अभी तो सोचा नहीं कुछ। तैयारियां चल रही, तमाम लोग कह रहे हैं अखिलेश यादव को बनाएंगे, कोई कह रहा है योगी जी की वापसी होगी। आप क्या कहना चाहेंगे? देखो जो हमारे लिए बेहतर होगा हम उसे चुनेंगे। हम अपने मन में रखते हैं, अपने दिमाग में रखते हैं, जिसको हमें चुनना होगा हम उसे चुनेंगे। अभी हम काम
काम पे तो नजर होती होगी कि अखिलेश यादव के टाइम पे क्या काम हुए थे, योगी जी के जो शासनकाल है उसमें कौन से काम सही हो रहे, युवा और तमाम लोगों को पता ही रहता है। ये आप क्या कहना चाहते हमारे लिए तो कोई काम नहीं हुए मैडम, कोई काम नहीं हुआ हमारे लिए कोई काम नहीं हो युवा लोगों के लिए। युवा लोगों को? बिजनौर से हैं, बिजनौर में कुछ काम नहीं दिखा? अगर हमारे लिए कुछ काम हो, काम सबके लिए होते हैं, हमारे लिए कुछ काम नहीं हो तो सबके लिए होते हैं काम। सबके लिए हुआ है काम कि नहीं हुआ है उत्तर प्रदेश? काम हुआ है, अच्छा काम हुआ है उत्तर प्रदेश में। हमारे उत्तर प्रदेश में काफ़ी रोड बने हैं, लाइट अच्छी आ रही है, काफ़ी अच्छा काम हुआ है हमारे यूपी में। आप देखिए यूपी से बाहर देखिए, यूपी में से बाहर निकल के जो ना आपको कई रोड अच्छे नहीं मिलेंगे, कई लाइट अच्छी नहीं मिलेगी, जितना हमारे यूपी में बेहतर हुआ है बहुत अच्छा है। योगी जी के राज में हुआ या अखिलेश के टाइम पे भी ऐसे? हमारे योगी जी के भी राज में हुआ है, अखिलेश जी के राज में हुआ होगा तो हमें ध्यान नहीं है। ध्यान नहीं है। फिर किसको जनता देख रही है मुख्यमंत्री के रूप में? अभी तो योगी जी को देख रही है फिलहाल, तो योगी जी को देख रही है। अभी तो फिलहाल योगी जी को देख रहे हैं, उसके बाद में वो तो ऊपर वाले जानते हैं किसको आगे ले जाना किसको नहीं ले जाना। हाँ, आप कहाँ से सर? बहुत टाइम से खड़े हैं, बात करना चाह रहे हैं। हम कानपुर यूपी से हैं। यूपी से कानपुर से। कानपुर में क्या क्या विकास हुआ? कानपुर में काफ़ी विकास हुए हैं। अगर और कहीं की बात देखी जाए मुकाबले, तो कानपुर में काफ़ी विकास हुए हैं योगी सरकार में। योगी सरकार जी। अरे कानपुर और तमाम जो उत्तर प्रदेश के जितने भी क्षेत्र हैं वहाँ पे रोड सड़कें तो ठीक बन गई हैं, लेकिन जो काम होना चाहिए था वो नहीं हुआ है। ना ही रोजगार को लेकर बात करते हैं योगी जी, और ना ही तमाम जो युवा हैं उनको साथ लेके चलने की बात करते हैं। बस जो नीतियां हैं, रणनीतियां हैं, वो एक तरफा बनाते हैं, मुस्लिम समाज के खिलाफ बनाते हैं। इस तरीके के आरोप लगते हैं कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में जो भाईचारे में दरार आई है उसका मेन कारण योगी जी है। इस तरीके से आरोप लगते हैं, उन पे बांटने के आरोप लगते हैं, एक तरफा कार्रवाई करने के आरोप लगते हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, सबकी राय अलग अलग होती है, हम किसी की राय बदल नहीं सकते, लेकिन जो सच होता है वो सबके सामने होता है। कोई भी बच्चा एकदम से 10 साल का नहीं हो जाता, हर कोई रावण नहीं होता और हर कोई राम भी नहीं होता। तो इसी वजह से कोई भी काम करते करते थोड़ा टाइम लगता है, धीरे धीरे होगा। मैं ये जानता हूँ, मैं शुरुआत से दिल्ली में रहा हूँ, लेकिन मैं पीछे हरदोई कानपुर का रहने वाला हूँ। तो वहाँ पे क्या था, पहले जो वहाँ की लेडीज़ें थी, मैं योगी की नज़रिए इस वजह से मेरे को अच्छा लगता है, ओनली फॉर योगी सरकार यूपी के अंदर, कि वहाँ पे जो कार्य हुआ है, जो महिलाओं को लेके जितने रेप आप पहले सुनते थे, या महिला सुरक्षा बढ़ी, महिला सुरक्षा बढ़ी है, या फिर ऐसे जो भी है, जो 7 बजे के बाद या 6 बजे के बाद महिला बाहर नहीं जा पाती थी, अब हम वही देखते हैं कि सुबह 4 बजे 5 बजे, अभी भी कई बार, जैसे हम व्यापारी आदमी हैं तो कानपुर आना जाना लगा रहता है, कभी कभार तो आते हैं जाते हैं, तो सुबह 4-5 बजे वो आराम से घूम रही होती हैं, रात को 10 बजे वो बर्गर खाने, पिज़्ज़ा खाने जा रही होती है। तो ये काफ़ी देख के अच्छा लगता है कि एक के लिए तो आज़ाद है और एक के लिए वही गुलाम देश। तो इसमें बहुत अच्छा लगा है मेरे को, सिक्योरिटी के उसमें। आप कहाँ से सर? यूपी आजमगढ़। आजमगढ़। क्या नाम है आपका? मोहम्मद कासिफ। अच्छा, विकास हुआ है आजमगढ़ में? जी हो रहा है। हो रहा है। कैसे काम कर रहे हैं योगी जी अभी अपने शासन? जी ठीक है, बुलडोजर ज़्यादा चल रहा है। बुलडोजर ज्यादा चल रहा है। आपके घर पे तो नहीं चला? नहीं। अच्छा, आपके क्षेत्र में? नहीं, हमारे क्षेत्र बढ़िया है, अभी ऐसा कुछ मामला, मतलब उधर बढ़िया है सब कुछ बढ़िया है। 2027 में उत्तर प्रदेश की जनता और आप जैसे युवा है वो किसको मुख्यमंत्री देखना चाहेंगे, अखिलेश यादव या योगी जी की वापसी चाहेंगे? अब देखिए, जो मेरा यही कहना है कि जो ये एजुकेशन पे बात करे, स्किल इंडिया पे बात करे, युवाओं को आगे ले जाए, रोजगार दे, वो मेरे लिए वो जरूरी है। चाहे योगी जी हो, चाहे अखिलेश हो, कोई भी हो। योगी जी कर नहीं रहे एजुकेशन पे बात? नहीं, ज्यादातर एजुकेशन में थोड़ा सा बदलाव करने पे रहेगा। ज्यादातर यही धार्मिक मुद्दे, जातियाँ, ये सब चीजें उत्तर प्रदेश में ज्यादा चल रहा है। ज्यादा चल रहा है। पहले ऐसा कुछ नहीं था? नहीं, ये चीजें हैं उत्तर प्रदेश में, लेकिन अब इन चीजों को थोड़ा सा बढ़ावा दिया जा रहा है। बढ़ावा कौन दे रहा है? अब ये चीजें बेहतर बताई नहीं जाती हैं। देखिए, इनको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं धार्मिक मुद्दों को ज्यादा बढ़ावा दिया जाता है। योगी जी अगर एजुकेशन पे बात करें तो ठीक है, अगर युवाओं को लेकर बात करें, अगर रोजगार को लेकर बात करें तो ठीक है, लेकिन धार्मिक मुद्दों को लेकर सिर्फ चलने से थोड़ी ना उत्तर प्रदेश चलेगा और सरकार थोड़ी ना चलेगी। मैडम बिल्कुल, मैं इन भाई की बात से पूरी तरह सहमत हूँ, लेकिन
पता है क्या होता है ना, हम बड़ी आसानी से बोल देते हैं कि धार्मिक मुद्दों को ज्यादा हवा दी जा रही है। धार्मिक मुद्दों को ऐसे ही हवा नहीं दी जाती है। देखिए पहले क्या होता था ना कि लोगों को कुछ था ही नहीं, एक तरफा होता था जो भी होता था, कोई रिएक्शन होता था, एक्शन होता था तो वो एक तरफा हो जाता था पहले। अब क्या होता है ना, कोई अगर एक्शन होता है ना तो वो सामने वालों का रिएक्शन आने लगा है। ठीक है, सामने वाले का रिएक्शन इसलिए आने लगा है, बस इतना जरूर मानूंगा कि भाई ये जो राज चल रहा है ना उसमें अगर मैं यहाँ पे खड़े होकर कुछ बोल रहा हूँ ना तो मुझे ये पता है कि हाँ भाई मेरे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। पहले एक तबके वालों को ये पता था कि आप बोल ही नहीं पाते थे, आप बोल नहीं पाते थे, आपकी आवाज ही नहीं सुनी जाती थी और उठने से पहले ही दबा दी जाती थी। बस इतना फर्क है इस राज में और पहले वाले राज में। ठीक है, पहले एक तबका पूरी तरीके से जो बहुसंख्यक समाज था वो पूरी तरीके से दबा हुआ था। बहुसंख्यक समाज पूरी तरीके से दबा हुआ था। ठीक है, लेकिन अब वो बहुसंख्यक समाज का थोड़ा सा कुछ अल्पसंख्यक समाज को दबाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में एक तरफा कार्रवाई हो रही है, हिंदू मुस्लिम इतना ज्यादा हो रहा है कि उत्तर प्रदेश में भाईचारे से लोग मिलकर रह नहीं पा रहे। ये स्थिति बनी हुई है। तमाम विपक्षी दल यही आरोप लगाते हैं, अखिलेश यादव यही आरोप लगाते हैं। अभी इन भाई से आपने पूछा कि क्या आपके घर पे बुलडोजर चला, इन्होंने बोला नहीं। आपके क्षेत्र में चला, बोले इन्होंने बोला कि नहीं। योगी जी ने खुला बोला है और वो खुला बोलते हैं, इसलिए मैं उनको पसंद भी करता हूँ। और खुला ही बोलना चाहिए क्योंकि भैया जिसको वोट देना, जिसने नहीं देना वो नहीं दे रहा। पिछले 2014 के बाद से नहीं दे रहा हो, वो आपको भी पता है और मुझे भी पता। और कौन नहीं दे रहा है योगी जी को? योगी जी को तो मुस्लिम समाज का वोट भी मिलता है, लोग कहते हैं। मैडम बहुत कम परसेंटेज है उसका, बहुत ज्यादा कम परसेंटेज है जिसका कोई इतना ज्यादा असर नहीं पड़ता। ठीक है, ये आपको भी पता, मैं भी पता हूँ और यहाँ पे सबको ही पता होगा। ठीक है, तो ना अब क्या होता है ना सीन, अभी उन सब चीजों पे ना मतलब लोग ये बोलते हैं कि भाई यहाँ की बढ़ावा दिया जा रहा है। अगर मैं यहाँ पे खड़ी होकर आजादी से अपनी बात बोल रहा हूँ ना तो उसे बढ़ावा देना नहीं कहते हैं। ठीक है, उसको आजादी देना कहते हैं। फिर जैसे वो बोलते हैं ना कि भाई अभिव्यक्ति की आजादी, तो अभिव्यक्ति की आजादी पहले खत्म थी, अब खत्म नहीं हुई है, वो अब दी गई है। कुछ लोगों को अब मिली है वो अभिव्यक्ति की आजादी। ठीक है, नहीं तो अभिव्यक्ति की आजादी पे तो मतलब अभी क्या बोलते हैं ये भाई बोल रहे हैं, तो योगी जी कहते हैं कि डेंटिंग पेंटिंग होगी, तो उससे क्या समझा? डेंटिंग पेंटिंग उन्होंने किसी समाज का नाम लेके कहा, समाज का नाम लेकर कहो तो बता दो। सुनिए, जब तक धार्मिक मुद्दे या जातियां ये सब चीजें हिंदुस्तान में आज से नहीं है, मुगल के भी टाइम ये सब चीजें थी, अंग्रेजों के टाइम अंग्रेज फायदा क्यों उठाते थे? क्योंकि हम लड़ते थे। आज भी वही काम कर रहे हैं, जो काम पहले अंग्रेज करवाते थे अब नेता लोग करवा रहे हैं। इनका कहना है कि देखिए जो धार्मिक मुद्दा ये हमेशा से भारत में चला आ रहा है, अभी कुछ ज्यादा हो रहा है क्योंकि अभी नेता है वो धार्मिक मुद्दे को बढ़ावा दे रहे हैं। कह रहे योगी जैसे नेता अगर धर्म को बांटेंगे, लोगों को बांटेंगे तो कैसे चलेगा एक प्रदेश, कैसे चलेगा एक देश? मैडम, कोई एक नेता की बात मैं नहीं कर रहा हूँ कि जो राजनीतिक चीजें होती हैं वो ज्यादातर यही देखी गई हैं कि धार्मिक मुद्दों को, जातियों को मतलब बढ़ावा देती हैं और अपना जो गरीब तबके के लोग हैं, जो अनपढ़ लोग हैं, उनका वोट बैंक है वो, तो जो वो लोग धर्म और जात पे लड़ते हैं। तो यही चीजें जो है इस देश को पीछे की ओर ले जा रही है। अच्छा, इन्होंने बड़ी आसानी से बोल दिया कि क्या बोलते हैं कि मतलब नेता लोग ये करा रहे हैं। ठीक है, मान लिया चलो इनकी बात कि नेता लोग करा रहे हैं। ठीक है, ये नेता लोग करा रहे हैं, पर आप ये सोचिए, आप अगर अपनी बुद्धि नहीं लगाएंगे, आप ये बताइए किस नेता के कहने पे, ठीक है, या किस धर्मगुरु के कहने पे किसी एक समाज ने, ठीक है, सड़कों पे आतंक मचा दिया? सड़कों पे आतंक किस एक समाज ने मचाया? नहीं मचाया ना। तो फिर भाई आप एक कॉल पे कैसे चले जाते हो? आप एक कॉल पे भीड़ कैसे लगा सकते हो? नहीं लगा सकते ना भाई। अगर आप एक्शन करोगे तो उसका रिएक्शन तो लाजमी मिलेगा ना, किसी को भी मिलेगा। अगर मैं उत्पात मचाऊंगा तो भैया मुझे भी मिलेगा। अगर मैं तोड़फोड़ मचाऊंगा, ये देश की प्रॉपर्टी है, तो भाई उसको आप ऐसे कैसे वो कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। सबके साथ बराबर कार्रवाई होती, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, इनका ऐसा क्या? बात मेरी सुनिए, बात ये है कि देखिए, जब आदमी अनपढ़ होता है तो धार्मिक मुद्दे, जातियां यहीं पे लड़ता है। हमको शिक्षित होना पड़ेगा, सबसे पहली चीज हमारी यही होनी चाहिए। हाँ, क्योंकि जब एजुकेशन ऐसी चीज है कि जो इंसान को एक बेहतरीन रास्ता देती है। हाँ, उसको सही और गलत में फर्क दिखाती है। आप ये बोल रहे हैं कि किसी एक तबके के ऊपर जो है जाके आप जो है क्यों चले जाते हैं, तो आपको एजुकेशन हासिल करना पड़ेगा। हाँ, तो वही तो चीज। मैं एक सवाल करना चाहूंगी, बरेली में जो दंगा हुआ था, जो आपको पता है कि बिना परमिशन के आई लव मोहम्मद के नाम पे रोड पे लोग उतर गए थे। सबके अपने मतलब आप खुदा की इबादत करते हैं, लोग शिव जी की इबादत करते हैं, तमाम लोग अपने धर्म के हिसाब से सबको मानते हैं, उसकी अलग हो, परमिशन लेके सबको उतरना चाहिए।
अब कई सारे लोगों को ये बोल दिया गया कि आई लव मोहम्मद के नाम पे पोस्टर फाड़ दिया गया था, तमाम सारी चीजें। अब आप मानते हैं ना कि वो लोग पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए उनको पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं थी, वो कहीं ना कहीं रोड पे उतर गए, उनको भी सोचना चाहिए था, मानते हैं ना आप? पढ़ा लिखा होने का मतलब ये है कि आपको समझदार होना पड़ेगा। एजुकेशन तो ज्यादातर लोग मोहम्मद, मैं यही बात कर रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि जैसे जो तमाम लोग हैं वो किसी भी धार्मिक मुद्दे के ऊपर रोड पे उतर जाते हैं, उसके बारे में जानकारी भी नहीं मेरे होती। हिसाब से गलत है, नहीं करना चाहिए। सरकार है, प्रशासन है, नियम है, कानून है, कोर्ट है, पार्लियामेंट है, सारी प्रॉब्लम पता है क्या कहाँ पे मैडम? प्रॉब्लम है धर्म गुरुओं के अंदर, ठीक है। अब आप ये बताओ, आप भी न्यूज देखती हो, यहाँ पे खड़ा हुआ हर इंसान न्यूज देखता होगा। आप जो भी मतलब इस्लामिक स्कॉलर्स आते हैं, ठीक है, आप हमारे धर्म गुरुओं से पूछें। अभी हमारे बहुत विख्यात प्रेमानंद महाराज जी, उनसे सवाल पूछा गया, सेम सवाल, कि आपके लिए संविधान पहले है या गीता पहले है? ठीक है, आपके लिए संविधान पहले या गीता पहले है? उन्होंने बोला कि देश पहले, संविधान पहले। ठीक है, जो आपके जो धर्मगुरु आप लोगों ने बना रहे हो, जिनके पीछे जिनकी सोच आप लोग लेके चलते हो, वो लोग टीवी पे बैठ के सारी पब्लिक को ये चीज बोलते हैं कि हमारे लिए पहले कुरान है। तो आप ये बताइए, जो आपको फॉलो कर रहा होगा उसके लिए क्या होगा? उसके लिए भी तो वही चीज होगी। तो भैया ये सारी फिर वही चीज है ना, वो फैलाई तो वहीं से जा रही है ना। वो लोग तो रोड पे उतरते नहीं है, पब्लिक आम उतरती है। देखिए, मैं जो है धार्मिक मुद्दों पर आप ले जाना मुझे चाह रहे हैं, लेकिन मैं धार्मिक मुद्दों पर नहीं जाना। मैं उस चीज पे जा नहीं रहा भाई, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ। आप यही बोल रहे हैं। एग्जाम्पल बता रहे हैं मोहम्मद जी, अपना दिमाग यूज करना चाहिए इंसान को, मैं ये कहना चाह रहा हूँ।